बच्चों, आप सभी को डॉक्टर सविता किशोर का प्यार भरा नमस्कार। मैं आज आपके सम्मुख बीए द्वितीय वर्ष के भारतीय राजनीति व्यवस्था के प्रश्न पत्र पर चर्चा करना चाहती हूँ। और जैसा कि हम सभी को विदित ही है कि इससे पूर्व मैंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर चर्चा की थी, जिसके विभिन्न कारणों और पृष्ठभूमि पर हमने विचार विमर्श किया। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरण कौन कौन से रहे हैं। 1885 से 1905 का युग उदारवादी युग रहा है। 1906 से 1919 का काल उग्रवादी युग रहा है और 1920 से 1947 का काल गांधीवादी युग के नाम से जाना जाता है। आज मैं आपके सम्मुख भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधीवादी युग किस प्रकार का रहा, इस पर चर्चा करूंगी, क्योंकि इससे पूर्व मैं आपको उदारवादी एवं उग्रवादी युग पर समझा चुकी हूं और आपको बताने का प्रयास करूंगी कि जिन महात्मा गांधी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अभूतपूर्व योगदान रहा, उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व किस प्रकार का था। बच्चों, गांधी करिश्माई व्यक्तित्व के धनी थे। वह युग पुरुष थे, वह युग दृष्टा थे एवं युग सृष्टा थे। गांधी के व्यक्तित्व पर धर्म में निहित शिक्षाओं का बहुत अधिक प्रभाव रहा है और भारतीय संस्कृति से वह बहुत अधिक प्रभावित थे। गांधी ने यह स्वीकार किया है कि धर्म में निहित शिक्षाओं से व्यक्ति के जीवन में समरसता का वास होता है। वह आत्मचिंतन करता है, आत्ममंथन करता है और आत्मशुद्धिकरण होता है। इस प्रकार धर्म का व्यक्ति के व्यक्तित्व में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और धर्म विहीन व्यक्ति किंग कर्तव्य विमूढ़ भी हो जाता है। यहाँ तक कहा है गांधी ने कि राजनीति का भी आध्यात्मिकरण होना चाहिए और धर्म में निहित शिक्षाओं के आधार पर राजनीति को संचालित करना चाहिए। गांधी ने कहा है कि सत्य की हमेशा विजय होती है, असत्य की नहीं। गांधी का व्यक्तित्व उपनिषद से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित था और गांधी ने ये कहा था, सत्यमेव जयते नानृतम, अर्थात सत्य हमेशा विजयी होता है, असत्य कभी नहीं होता। गांधी ने कहा था, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, मृत्यु से अमरता की ओर चलो और निराशा से आशा की ओर चलो। उन्होंने यह स्वीकार किया है कि जब भी मैं निराश होता हूँ तब मेरे ऊपर गीता का भी बहुत अधिक प्रभाव रहता है। जैसा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह संदेश दिया था कि कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन है, माँ कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगो स्तवः कर्मणि, अर्थात निष्काम कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। और यही गांधी ने अपने व्यक्तित्व पर एक छाप छोड़ी है कि जब भी मैं जीवन में निराश होता हूँ तो मैं गीता के संदेश की ओर ही प्रेरित होता हूँ। गांधी के जीवन पर न्यू टेस्टामेंट का भी बहुत अधिक प्रभाव था और वह एक तरीके से टॉल्स्टॉय और जॉन रस्किन के अनटू द लास्ट से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। गांधी ने हिंदू धर्म को भी बहुत अधिक प्रभावित एक तरीके से किया है और उससे हुए भी हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा है हिंदू धर्म विश्व धर्म है और उसी विश्व धर्म की उन्होंने संज्ञा दी है, जिसकी उन्होंने बहुत अधिक प्रशंसा भी की है। और यह भी सच है कि गांधी के व्यक्तित्व पर उनकी माता का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है, जो कि उन्होंने स्वीकार किया है। और उन्होंने कहा है, मेरे भीतर जितनी भी पवित्रता है उसमें माँ के विचारों का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। इंग्लैंड प्रस्थान से पूर्व भी उन्होंने अपनी माता को यह वचन दिए थे कि वह मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे और परस्त्री गमन नहीं करेंगे, और उन्होंने इन्हीं के आदेशों की पालना भी की। गांधी ने यह देखा कि दक्षिणी अफ्रीका में भारतीयों के साथ जो इतना अधिक दुर्व्यवहार हो रहा है, इससे प्रेरित होकर के उन्होंने कहा कि अब भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका निभानी है और अंग्रेज़ों को यहाँ से हटाना है। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी के द्वारा बहुत सारे आंदोलन इसी से प्रेरित होकर के किए गए थे। गांधी ने ये कहा था कि राजनीति में सिद्धांत का होना बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि सिद्धांतहीन राजनीति व्यर्थ राजनीति है। तो दोस्तों, यदि वास्तव में देखा जाए कि गांधी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व किस प्रकार का रहा, तो हम सार रूप में ये कह सकते हैं कि गांधी के व्यक्तित्व पर भारतीय संस्कृति का,
उपनिषद का, वेदों का, गीता का बहुत अधिक प्रभाव रहा और उनकी माता के पवित्र विचारों का प्रभाव रहा कि उनका व्यक्तित्व करिश्माई हो गया और वह युग पुरुष के नाम से जाने गए। गांधी यदि देखा जाए वास्तव में तो प्रकृति के भी प्रेमी थे। वह पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते थे और यदि हमें उनके संदेशों को साकार करना है तो हमें ये देखना होगा कि हम गांधी के सपनों को साकार करें, प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण को करें, अहिंसा के प्रेमी बने, तभी हम गांधी के सपनों को साकार कर सकते हैं। और इसके आगे मैं आपको बताऊंगी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी ने कौन कौन से आंदोलन किए और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को साकार किया। धन्यवाद।